इस वीडियो में हम एज रिलेटेड क्वेश्चन, आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटेटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है तथा उनकी आयु का गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बेसिक मेथड से आप इस क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अनुपात दिया गया है, फादर और सन का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है? 4:1 दिया गया है। बोला गया है कि उनकी आयु का गुणनफल 196 है। जैसे मान लेते हैं कि फादर की आयु 4x है और सन की आयु x है। हमने ये मान लिया 4x और x। बोला गया है कि इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? 196 के बराबर है, क्योंकि 196 यहाँ पे वैल्यू दिया गया है दोनों के आयु का गुणनफल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4x² इक्वल टू 196। तो 4 से इसे कटा देंगे, 4 चौका 16, यहाँ बचेगा 36, 4 नवा 36। तो x² इक्वल टू हमें मिल जाएगा 49। तो x का मान क्या हो जाएगा? 49 के ऊपर लग जाएगा रूट, तो हमें यहाँ पे x का मान 7 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। बोला गया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है। तो ये जो अनुपात है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था पहले लाइन में, ये अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात है। इस 7 को हम दोनों में गुना करेंगे तो हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मिल जाएगी। तो 7 का गुना 4 में करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 28। 7 का गुना 1 में करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 7। ये फादर का है और ये सन का है। बोला गया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ये प्रेजेंट आयु है, इसमें 5 वर्ष जोड़ेंगे, इसमें भी 5 वर्ष जोड़ेंगे। यहाँ पे 28 और 5 को जोड़ने पे हमें यहाँ पे 33 मिलेगा और यहाँ पे 7, 5, 12 मिलेगा। तो फादर और सन का यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं। कितना? 33 और 12 हमें मिला है। 3 से कटाएंगे, 11 बार में कटेगा, ये 4 बार में कटेगा। 11:4 जो है ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब 5 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना होगा? 11:4 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि रमेश की आयु 40 वर्ष तथा मोहन की आयु 60 वर्ष है, तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। यहाँ पे रमेश की आयु दी गई है 40 वर्ष और मोहन की आयु दी गई है 60 वर्ष। बोला गया है कितने वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 3:5 था। यहाँ पे टाइम पूछा गया है, कितने वर्ष पहले। ऐसे क्वेश्चन को आप एक्स मान के अगर सोल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक इसका सीखेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:5 था। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 40 माइनस एक्स बटा में 60 माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा? 3/5। इसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या मिलेगा? 200 माइनस 5x इक्वल टू 180 माइनस 3x। तो 5x से 3x को माइनस कर देंगे, हमें यहाँ पे 2x मिलेगा इक्वल टू 200 से 180 को माइनस कर देंगे, हमें यहाँ पे 20 मिल जाएगा। 2 से 20 10 बार में कट जाएगा। x का मान हमें यहाँ पे मिल जाएगा 10 वर्ष। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यहाँ पे अगर हम ऑप्शन को देखें तो 10 वर्ष दिया गया है, 20 वर्ष दिया गया है, 30 वर्ष दिया गया है और 5 वर्ष दिया गया है। यहाँ पे आयु 40 और 60 दिया गया है। बोला गया है कि कितना वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 3:5 था। अगर हम इसमें से 10 माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 30 और हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 50। हमें यहाँ से 3:5 मिल जाएगा। हम यहाँ से 20 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 20:60 में से 20 माइनस करेंगे तो 40 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे 2:4 मैंने 2 दूनी 4, 1:2 मिल जाएगा। यहाँ पे 1:2 नहीं चाहिए था, 3:5 चाहिए था। तो ऑप्शन से भी आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। यहाँ पे बोला गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। यहाँ पे फादर और सन के वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष दिया गया है। और बोला गया है यदि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो हम मान लेते हैं 6 वर्ष
पहले पुत्र की आयु मतलब सन की आयु कितनी होगी, 1 वर्ष अगर होगी तो फादर की आयु कितनी होगी, इससे 5 गुना ज्यादा होगी मतलब 5 होगी। तो ये हम अनुपात लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब फादर और सन की 6 वर्ष पहले का अनुपात क्या था, 5:1। बोला गया है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले ये जो हमने अनुपात निकाला ये कितना साल पहले का है, ये 6 साल पहले का है। तो 6 साल इसके लिए और 6 साल इसके लिए, मतलब इसमें 12 साल टोटल ज्यादा है। इस योग में 12 साल टोटल ज्यादा है। अगर इसमें से हम 12 साल माइनस कर देते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। इस अनुपात से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो 60 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 48 वर्ष मिल जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये योग है तो इन दोनों का करेंगे योग तो हमें 6 मिल जाएगा। तो 48 को हम 6 से कर देंगे भाग, ये 8 बार में कट जाएगा। इस 8 से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पुत्र की आयु पूछी गई है 6 वर्ष बाद की, 6 वर्ष बाद की आयु कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम प्रेजेंट आयु निकालते हैं। ये हमारे पास जो रेशियो है ये 6 वर्ष पहले का है। तो 1 में हम अगर 8 का गुना करते हैं तो हम यहाँ पे 8 वर्ष मिल जाएगा। ये कब का है, 6 वर्ष पहले का है। इसमें 6 और जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 14 वर्ष। ये कब का हुआ, ये हुआ वर्तमान आयु, ये हुआ वर्तमान आयु। हमसे पूछा गया है 6 वर्ष बाद की, तो 6 वर्ष इसमें और ऐड कर देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा। 6 वर्ष बाद की आयु, 6 वर्ष बाद की आयु यही पूछा गया था। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप लॉजिक बेस से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नम्रता और दिव्या की आयु 4:3 के अनुपात में है तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर नम्रता और दिव्या के आयु का अनुपात दिया गया है कितना, 4:3 दिया गया है। और बोला गया है कि उनकी आयु का योग, यहाँ पे योग दिया गया है कितना, 28 वर्ष दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का भी योग करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 7। बोला गया है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 4 वर्ष बाद निकालने के लिए सबसे पहले हमें वर्तमान आयु निकालनी होगी। तो 28 को हम 7 से अगर भाग देते हैं, जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आ रहे थे, ये 4 बार में कट जाएगा। इस 4 से हम निकाल सकते हैं नम्रता और दिव्या की वर्तमान आयु। तो नम्रता की कितनी होगी, 4 का गुना 4 में करेंगे 16। दिव्या की कितनी होगी, 4 का गुना 3 में करेंगे 12। बोला गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 4 वर्ष बाद इसमें भी 4 जोड़ेंगे और इसमें भी 4 जोड़ेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 16। 4 से कटाएंगे, ये 5 बार में, ये 4 बार में कट जाएगा। हमें यहाँ पे मिल जाएगा 5:4। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं।